नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ने जो है ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 25,920 एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद 25,800 इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद 800 के ऊपर एक ब्रेकआउट निफ्टी में हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,870। तो 800 से 870 यानी एक 50 से 70 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में पूरे के पूरे दिन ट्रेड किए। तो ऐसा कुछ आज ओवरऑल अगर मार्केट की बात करेंगे आज के दिन की, तो ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं था। मार्केट एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया। और अगर आप 15 मिनट की जो ओपनिंग कैंडल है वो अगर देखोगे तो उसी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था ऊपर नीचे। और देखिए जनरली क्या है, जब भी मार्केट एक 100 से 150 पॉइंट के गैप अप ओपन होते, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज टू कंसोलिडेशन में ही ट्रेड करते। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन आपको कहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है 25,880, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 25,920, जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था। और 920 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 26,000 के आसपास जाने के लिए। और 26,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 26,200 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से आप ये जहाँ से मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया, ये लेवल था 25,800 830। अगर 830 के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 800। और 800 के ऊपर अगर 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 25,700 के आसपास जाने के लिए, क्योंकि मार्केट ये जो गैप अप ओपन हुआ था फिर ये मार्केट गैप फिल कर सकता है। तो आपको एक सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 25,900 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,800 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी, तो अगर आप कुछ 12 साढ़े 12 बजे फिर सेकंड हाफ में कुछ ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में बाय में जा सकते हैं। और अगर आपको सेकंड हाफ में ब्रेकडाउन भी निफ्टी में देखने को मिला तो भी आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल बनाई, क्योंकि मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन फिर से हमें एक थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली, तो उसके वजह से एक डोजी कैंडल निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रहा है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पर जो एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था कैंडल ने, अब मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ तो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट नीचे तो आया लेकिन 25,800 का सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में कल क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 25,900 के ऊपर अगर निकला तो 26,000, और 26,000 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 26,200 के आसपास जाने के लिए। और देखिए मार्केट अगर 800 के नीचे अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 25,700, और 700 के नीचे फिर 600 तक जा सकता है। और 600 के नीचे अगर निकला तो फिर एक बड़ी सीलिंग आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर ने मार्केट में हाई लगाया 26,900 का रेजिस्टेंस लेते मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हुआ। मार्केट ने लो लगाया लगभग 16,500, और उसी के अंदर मार्केट ने पूरे दिन ट्रेड किया। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी आज पूरे दिन ओवरऑल साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड कर रही थी। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 16,700
इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 60,900 और 900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 61,000 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 16,600 के नीचे अगर निकला तो आपको एक 100 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 16,500 और 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक वन साइड सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 16,200 क्योंकि ये जो गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, फिर हो सकता है एक गैप फिल करने जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 16,900 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 16,500 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक डोजी कैंडल हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में दोनों साइड थोड़ा बहुत मार्केट ने मोमेंटम किया है, उसकी वजह से डोजी कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही है। तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 800 के ऊपर अगर निकला तो 16,900 के ऊपर है सीधा 61,200 के आसपास जा सकता है। 61,200 के ऊपर भी निकला तो फिर हमें आने वाले टाइम में 61,600 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग की बात करेंगे तो जब तक ये 60,500 के नीचे नहीं निकलता तब तक एक प्रॉपर सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। पहला टारगेट रहेगा 400 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 60,000 के आसपास जाने के लिए, तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।